क्या आप यकीन करेंगे कि बॉलीवुड का एक सुपरहिट गाना खड़े होकर नहीं बल्कि लेटकर रिकॉर्ड किया गया था। जी हाँ, एक ऐसा गाना जिसने लोगों के दिलों में हलचल मचा दी। मगर इसके पीछे छुपी कहानी इससे भी ज़्यादा हैरान कुन है। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक दिलचस्प वाकया जो ना सिर्फ आपको हैरान करेगा बल्कि आपको ये भी बताएगा कि एक लेजेंड अपने फन से कैसे दिलों को जीतता है। आदाब दोस्तों, ये कहानी है लेजेंड सिंगर किशोर कुमार की। वो शख्सियत जो सिर्फ अपनी आवाज़ ही नहीं बल्कि अपने निराले अंदाज की वजह से भी मशहूर थे। ये वाकया है फिल्म शराबी के एक गाने की रिकॉर्डिंग का। ये वो फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन ने मरकजी किरदार अदा किया। इनके साथ थी जया परादा, साथ ही प्राण और ओम प्रकाश जैसे बड़े नाम भी शामिल थे। फिल्म के डायरेक्टर थे प्रकाश मेहरा और मौसीकी की दुनिया में एक अलग मकाम रखने वाले लोग इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे। आमतौर पर होता यह है कि किसी भी फिल्म की शूटिंग से पहले इसके गाने तैयार कर लिए जाते हैं, लेकिन इस गाने के पीछे जो हुआ वो आम नहीं बल्कि गैर मामूली था। एक शाम HMV स्टूडियो में एक खास महफिल जमी हुई थी। वहाँ मौजूद थे किशोर कुमार, आशा भोसले, प्रकाश मेहरा और म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लहरी। गुफ्तगू चल रही थी एक गाने को लेकर। किशोर कुमार ने अचानक प्रकाश मेहरा से पूछा, प्रकाश जी, पहले ये बताइए गाने की सिचुएशन क्या है। सवाल सीधा सा था मगर इसके पीछे कुछ और ही चल रहा था। प्रकाश मेहरा ने जवाब दिया, रात का वक्त है, हीरो शराब पीकर हीरोइन का इंतजार कर रहा है और इंतजार करते करते वो नशे में डूब जाता है। ये सुनकर किश्वरदा खामोश हो गए, लेकिन उनकी आंखों में शरारत साफ नजर आ रही थी। किश्वरदा ने अपना चश्मा उतारा और हल्के से दबाकर बोले, प्रकाश जी, ना मैं शराब पीता हूँ ना सिगरेट, फिर आप ये गाना मुझसे क्यों गवा रहे हैं? किसी और से गवा लीजिए। ये सुनकर प्रकाश मेहरा घबरा गए। उन्हें लगा किश्वरदा शायद संजीदा हो गए हैं, लेकिन असल खेल तो अभी शुरू होना था। किश्वरदा ने एक और सवाल दागा, अच्छा ये बताएं, इस गाने में हीरोइन का क्या रोल है? प्रकाश मेहरा ने कहा, हीरोइन बाद में आती है, सीढ़ियों से नीचे उतरती है और गाते हुए हीरो के पास आकर इसे गले लगा लेती है। अब किश्वरदा के दिमाग में एक नया ख्याल आ चुका था। किश्वरदा ने फौरन आशा भोसले से कहा, आशा जी, आप हीरोइन का पार्ट करके दिखाएं, ऊपर जाएं फिर नीचे आएं और वो एहसास लेकर आएं ताकि मैं गाने की फीलिंग समझ सकूं। ये सुनकर सब हंसने लगे, लेकिन किश्वरदा रुकने वाले कहाँ थे। उन्होंने प्रकाश मेहरा से भी कहा, आप भी जाकर एक्शन करके दिखाएं, मुझे मुकम्मल सीन महसूस करना है। अब स्टूडियो का माहौल हंसी से भर चुका था, लेकिन इस हंसी के पीछे एक बड़ा राज छुपा था। कुछ देर बाद आशा भोसले ने कहा, किश्वरदा, अब काफी हो गया, चलिए रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। अब जो किश्वरदा ने कहा वो सबको हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा, प्रकाश जी, आपने कहा हीरो नशे में है, तो नशे में कोई सीधे खड़े होकर गाना कैसे गा सकता है? ये सुनकर पूरे कमरे में खामोशी छा गई। क्या वो मजाक कर रहे थे या वाकई संजीदा थे? किश्वरदा ने फौरन बप्पी लहरी से कहा, एक बड़ा सा टेबल लेकर आए, मैं इस पर लेट कर गाना गाऊंगा। ये सुनकर सब हैरान रह गए, लेकिन किश्वरदा के सामने किसी की ना चली। चंद ही लम्हों में स्टूडियो में एक बड़ा टेबल लगाया गया और फिर वो लम्हा आया
जो तारीख बन गया। किशोर कुमार इस टेबल पर लेट गए और फिर इसी अंदाज में, जैसे एक नशे में डूबा इंसान गाता है, उन्होंने गाना शुरू किया। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। उनकी आवाज में लड़खड़ाहट, वक्फे और आह और ऊ, ये सब कुछ इस कदर नेचुरल था कि सुनने वाला खुद को इसी कैफियत में महसूस करे। ये सब कुछ स्क्रिप्ट में नहीं था, ये सब किशोर दा का अपना जादू था। यही वो चीज़ थी जिसने इस गाने को अमर बना दिया। ये सिर्फ एक गाना नहीं, ये एक किरदार की रूह थी जिसे किशोर दा ने अपनी आवाज़ में कैद कर दिया। इसी गाने के लिए अगले साल किशोर कुमार को फिल्म फेयर अवार्ड के लिए भी नामजद किया गया। और दिलचस्प बात यह है कि इसी फिल्म के एक और गाने मंजिलें अपनी जगह हैं के लिए भी उन्हें अवार्ड मिला।